सुदीप्तो सेन को पहले लोग शंकरादित्य के नाम से जानते थे, लेकिन जब वो 1990s के दौरान फैमिली से अलग हो गया तभी नाम बदलकर सुदीप्तो सेन बन गया और फिर फाइनली उसने नई आइडेंटिटी के साथ बिजनेस की दुनिया में कदम रखा। आइडेंटिटी चेंज के रिगार्डिंग लोग ऐसा भी बोलते हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग में पकड़े जाने की वजह से उसने शारदा चिटफंड स्कैम करने से पहले अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी। हालांकि इस बात के ठोस सबूत मुझे रिसर्च के दौरान नहीं मिल पाए। खैर, आखिर वो साल 2006 आ ही गया जब शारदा ग्रुप की शुरुआत की जाती है। ग्रुप शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसके अंडर मल्टीपल कंपनीज थी। अब इस बात में कोई दो राय नहीं है कि किसी भी कंपनी को चलाने के लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है, और यूं तो किसी भी कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट उठाने के बहुत तरीके होते हैं, लेकिन दो कॉमन तरीके ये भी हैं कि बॉन्ड्स और डिबेंचर्स बेच के पैसा उठाया जाए। बॉन्ड्स और डिबेंचर्स को एकदम आसान भाषा में ऐसे समझो, इमेजिन करो तुम्हारे पास ठीक ठाक पैसा है, एक स्कूल तुम्हारे पास उधार मांगने आता है और प्रॉमिस करता है कि 3 साल बाद पूरा पैसा वापस कर देंगे, हर साल थोड़ा इंटरेस्ट यानी कि एक्स्ट्रा पैसा भी दे देंगे, लेकिन किसी भी कंडीशन की वजह से प्लेग्राउंड बनने के बाद अगर वो स्कूल तुम्हें पैसे वापस नहीं लौटा पाता है तो तुम्हारा हक बनता है कि उस स्कूल का जो प्लेग्राउंड है वो तुम्हारा हो जाएगा। तुम उसको अपने हिसाब से बेच सकते हो या किसी भी काम में ले सकते हो एक्सेट्रा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बॉन्ड एक सिक्योरिटी के साथ होता है, लेकिन डिबेंचर्स का केस एकदम अलग है। इसमें रिस्क ज्यादा होता है। इसमें अगर वो स्कूल पैसा नहीं चुका पाया तो आपके पास प्लेग्राउंड वापस लेने का कोई हक नहीं बचता। डिबेंचर में पैसे देने के बदले एक बस वादा मिलता है, कोई एसेट छीन लेने की गारंटी नहीं। अब शारदा ग्रुप ने स्कैम की शुरुआत ऐसे की कि अपने अंडर एजेंट्स बनाने शुरू कर दिए। शारदा ग्रुप ने समय के साथ लाखों एजेंट्स को उनके लिए काम करने के लिए मना लिया। ऐसे एजेंट्स जो घर घर गांव-गांव घूमते थे और लोगों को बोलते थे कि कंपनी अपने सिक्योर डिबेंचर्स और शेयर्स दे रही है, डबल पैसा हो जाएगा 5 साल में, बिना सोचे समझे इसमें पैसा ठोक दो। यहां मैं चाहता हूं कि आप लोगों को यह बात क्लियरली पता होनी चाहिए कि शारदा ग्रुप अपने एजेंट्स को लोगों को बेवकूफ बनाकर इन्वेस्ट करवाने के लिए कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि 20 से 40% तक कमीशन देता था। इसका मतलब यह हुआ कि